बरमूडा ट्रायंगल नाम तो सुना ही होगा आपने। एक ऐसी जगह जहां रहस्यमय तरीके से जहाज गायब हो जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां कंपास भी काम करना बंद कर देता है। ऐसी जगह जहां अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई नहीं जानता ऐसा होने के पीछे असल वजह क्या है। कोई कहता है यहाँ भूत का डेरा, तो कोई कहता है एलियंस का ठिकाना है। आखिरकार क्या है बरमूडा ट्रायंगल में, इसका रहस्य क्या है? तो चलिए इसकी मिस्ट्री और हिस्ट्री को दोनों को समझते हैं। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक रहस्यमय जगह है। इसे डेविस ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो कोई भी गया है आज तक वापस नहीं आया, चाहे वह कोई जहाज हो या फिर कोई इंसान। यहाँ सब कुछ इतने रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है कि किसी को पता तक नहीं चलता। जिस किसी ने भी इस ट्रायंगल को करीब से जानने की कोशिश की है वह एक रहस्य बन के रह गया है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 100 सालों में 75 से ज्यादा हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे मोटे जहाज वहाँ से गायब हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल ये एक वाटरी ट्रायंगल है जो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्लूटो रिका तीनों छोरों से मिलकर बना है। हालांकि ये ट्रायंगल कितना बड़ा है ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन अनुमान के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल का लगभग कुल एरिया 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसे आप यूँ समझ सकते हैं जैसे भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का क्षेत्र जितना है उतना ही लगभग बरमूडा ट्रायंगल का भी क्षेत्र। इसके इतिहास पे नजर डालें तो सबसे पहले 1945 में अमेरिका नौसेना के 5 टॉर्पीडो बम्बर विमानों ने फ्लोरिडा के पूर्व से उड़ान भरी थी। इस विमान को फ्लाइट 90 कहा जाता है। इसमें पायलट समेत 14 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, बट अचानक से इनके कंपास काम करना बंद कर देते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि इनके अपने एक्चुअल पोजीशन का पता नहीं चल पा रहा था, साथ ही किसी और से संपर्क करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और इसी तरह दिन से रात हो गई और 5 विमान लापता हो गए, जिसमें कुल लगभग 14 लोग सवार थे। आज तक उन लोगों का पता नहीं लगाया जा पाया कि वे लोग कहाँ चले गए और उन लोगों के साथ क्या हुआ। उनकी खोज के लिए एक सर्च एंड रेस्क्यू विमान भेजा गया जिसमें कुल 13 क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन बदकिस्मत से ये फ्लाइट भी गायब हो गया, फ्लाइट 19 की तरह। इसके बाद बरमूडा को लेकर एक सनसनी फैल गई, लेकिन क्या आप जानते हैं तब बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कोई नहीं जानता था, इसलिए उस वक्त तक इसका नाम भी नहीं रखा गया था। लेकिन इन दोनों जहाजों के गायब होने के बाद इस एरिया का नाम बरमूडा ट्रायंगल कर दिया गया। बरमूडा की खोजकर्ताओं ने इसे एक मिस्टीरियस ट्रायंगल नाम भी दिया है, क्योंकि यहाँ जाने वाला जहाज हो या इंसान बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं। इसलिए लोगों के बीच इस ट्रायंगल को लेकर एक खौफ पैदा हो गया। लोग यहाँ जाने से कतराने लगे। 1945 से पहले ही बरमूडा में बहुत सारे जहाज गायब हो चुके थे। 1872 में एलन ऑस्टिन और 1918 में यूएसए साइक्लोप्स। सबसे पहले आपको मेरी श्रेष्ठ का किस्सा सुनाते हैं। मेरी श्रेष्ठ एक ऐसा व्यापारिक जहाज था जो बरमूडा ट्रायंगल में लापता हो गया था। दरअसल ये एक अमेरिकन मर्चेंट ब्रेक टाइम थी। इसने न्यूयॉर्क से जिनेवा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन ये वहाँ पहुँच ही नहीं सकी। 5 दिसंबर 1872 में ये जहाज अटलांटिक महासागर के आसपास पाया गया। कुछ लोगों का कहना था कि जहाज को समुद्री लुटेरे ने लूट लिया होगा, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो चौंकाने वाली बात सामने है। जहाज में सारा सामान सही सलामत रखा था, लेकिन जहाज में ना कोई सवारी थी और ना ही जहाज कर्मी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सच में इसे समुद्री लुटेरे ने लूटा होता तो जहाज में कोई भी सामान सुरक्षित नहीं होता और कीमती चीजें नहीं होती। इसलिए ये जहाज एक अनसुलझी पहेली बन के रह गया है। एलन ऑस्टिन 1881 के एक जहाज यहाँ से गायब हो गया जिसका नाम था एलन ऑस्टिन, जो बरमूडा के आसपास जाने के बाद गायब हो गया। जब इसकी खोज की गई तो इस पर बैठा कोई भी इंसान का पता नहीं चल पाया। 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नामक जहाज प्रथम विश्व युद्ध से कई सालों तक यूनाइटेड स्टेट नेवी के लिए 4 रोटेरियस क्लार्क फ्लैटेस में से एक था। 1 जनवरी 1918 में यूएस की रक्षा के लिए तैनात था। इसे खास तौर से ईंधन आपूर्ति के लिए रखा गया था। कहते हैं कि गायब होने से पहले इसमें 306 यात्री और चालक सवार थे। जैसे ही ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक पहुंचा और अचानक से गायब हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस दिन मौसम भी खराब नहीं था, लेकिन अचानक से जहाज कहाँ गायब हो गया किसी को कुछ नहीं पता चला। अमेरिका की इस जहाज का गायब होना और सारे यात्रियों का गायब होना किसी मिस्टीरियस से कम नहीं है, लेकिन ये चीजें इतनी पुरानी है कि इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं, इसलिए इन्हें स्टोरी में बताकर सिर्फ छोड़िए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल को और बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे ग्रेवयार्ड द अटलांटिक यानी अटलांटिका कब्रिस्तान, सी ऑफ द डूम यानी कयामत का सागर और सरगस ग्रेवयार्ड आदि नामों का इस्तेमाल 18वीं और 19वीं शताब्दी में किया गया था। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल फर्स्ट टाइम 1964 में यूज किया गया था। इसके पीछे भी एक दिलचस्प स्टोरी है। गोसी नाम की एक मैगजीन थी और उसने लिखा था, और पता है उस आर्टिकल का क्या नाम था? द डेडली बरमूडा ट्रायंगल बताते हैं। लेखक ने बरमूडा ट्रायंगल का नाम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पिछले कई वर्षों में होने वाली गतिविधियों का उल्लेख किया, लेकिन इसमें इस बात का जिक्र
जिक्र नहीं था कि ऐसा किस वजह से होता है, विमानों और लोगों के गायब होने के पीछे का कारण क्या है। लेकिन इस स्थान को मिस्ट्री बताया है और कहा है कि इस जगह पर कुछ अलग तो है जिसकी वजह से बरमुडा में कोई भी चीज आती है तो गायब हो जाती है। कहते हैं कि उस वक्त बरमुडा इस आर्टिकल की वजह से बहुत ही पॉपुलर हो गई थी, यहाँ तक कि इस पर कई किताबें भी लिखी गई और फिल्मों का निर्माण भी करा गया। चलिए आपको बताते हैं कि बरमुडा को लेकर क्या क्या दावे किए जा चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस थे। कोलंबस ही वे शख्स थे जिनका सामना बरमुडा ट्रायंगल से हुआ। उन्होंने अपने लेख में इस होने वाली गतिविधियों के बारे में लिखा है। जैसे ही बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचे तो उनका कंपास काम करना बंद कर दिया। इसके बाद कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय गोला दिखाई दिया जो सीधे समुद्र में जा गिरा। और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर भंवर बनता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये सब एलियंस का करामात है, यह रास्ता एलियंस के बेस तक जाता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ समुद्र में एक बड़ा सी मॉन्स्टर रहता है, यहाँ अदृश्य शक्तियाँ विद्यमान है जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं होती हैं। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर भौतिक के कुछ नियम बदल जाते हैं जिनकी वजह से ये घटनाएं होती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तमाम तरह की शोध पड़ताल के बाद भी नहीं साबित किया जा सका कि आखिरकार ये होता क्यों है और अभी तक गायब जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निकल गया है, समुद्र दुर्घटना की स्थिति में मलबा मिलता ही है, लेकिन यहाँ गायब हुए जहाजों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला। हालांकि वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और बरमुडा ट्रायंगल पर अपनी रिसर्च जारी रखी। ताजा रिसर्च के मुताबिक एरोटिक वेदर पैटर्न्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण ऐसी गतिविधियां होती हैं। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि बरमुडा ट्रायंगल पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं और इनकी रफ्तार लगभग 170 मील प्रति घंटे होती है। जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसकी वजह से ये घटनाएं होती हैं और विमान लापता हो जाते हैं। लापता होने की दूसरी वजह यह है कि तूफान शोध से यह पता चला कि सबसे ज्यादा तूफान इसी एरिया में आते हैं, जिसके कारण जहाजों का लापता होना आम। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि बरमुडा ट्रायंगल में जा रही चीजों के अपने तरफ खींचने की वजह बादलों का हेक्सागोनल शेप की वजह से होता है। यहाँ बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में ही ब्लास्ट करने की ताकत रखते हैं। इस तरह बादल और तेज हवाएं जब एक दूसरे से टकराती हैं तब उन्हें खींच कर समुद्र के तल में ले जाती हैं। वहीं एक एक्सपर्ट का कहना है कि चट्टानें इस रहस्य को समझा सकती हैं। एक मिनरल एक्सपर्ट निक हिचिंग ने बताया है कि बरमुडा एक रूप से समुद्री पर्वत है। यहाँ पानी के अंदर एक ज्वालामुखी है जो 30 मिलियन साल पहले सक्रिय था, लेकिन वह नष्ट हो चुका है। सिर्फ ज्वालामुखी के शीर्ष बचे हैं। हमारे पास उनके नमूने हैं जिनमें मैग्नाइट है। यह धरती पर नेचुरल पाया जाने वाला सबसे अधिक चुंबकीय पदार्थ है। हिचिंग ने बताया कि चट्टानों के मिले टुकड़े और कंपास की सहायता से हमने एक प्रयोग किया था। जब चट्टानों को टुकड़ों को समतल पर रखा गया और उस पर कंपास घुमाया गया था, उसकी सुई बहुत तेजी से घूमने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चट्टानों में मैग्नाइट है। हिचिंग का कहना है कि आप बस बरमुडा को पार करने वाले नाविकों की कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है देयर इज नो एविडेंस दैट मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस विद एनी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वेल ट्रेवल्ड एरिया ऑफ द ओशियन। बरमुडा में हमें जो गतिविधियां देखने को मिलती है, ऐसी गतिविधियां संसार में बहुत सारी जगह देखने को मिली हैं। अंतर बस केवल इतना है कि हमने उस पर फोकस नहीं किया। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया गया है कि बरमुडा पर हैवी ट्रैफिक है। यहाँ पर जहाजों और हवाई जहाजों का ज्यादा आगमन होता है, जिसके कारण ये दुर्घटनाएं होती हैं। इस तरह सब मिलाकर बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री यह है कि इन तमाम मिस्ट्रीज का बरमुडा से कोई लेना देना नहीं है। एक सीधा सा फैक्ट है, यहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं और तूफान आते हैं और हैवी ट्रैफिक होने के कारण ये सब घटनाएं होती हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप बरमुडा को एक मिस्टीरियस जगह मानते हैं या एक नॉर्मल कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर से मिले। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, उस पर जरूर फॉलो करें।